हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है साजिश। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, बाहर से खाना क्यों मंगवाओगी तुम? यहीं आ जाओ, तेरी भाभी है ना, वो खाना बना लेगी। जो तू बोलेगी वही बनवा लेंगे। सुधा जी की आवाज़ सुनकर निकिता के कदम वहीं रुक गए। सुधा जी फ़ोन पर बात कर रही थी। फिर सुधा जी बोली, अरे तू भूल गई, पिछली बार भी तो यही किया था हमने, जब तेरे ऑफिस में काम ज़्यादा था और तू थक गई थी। फिर निकिता को सब समझ में आया। फिर सुधा जी आगे बोली, अरे प्रशांत जी को बोल देना मेरी तबीयत खराब है तो मिलने जा रही हूँ, हर बार तो यही बोलती है। फिर निकिता सारा माजरा समझ गई और खुद से ही बोली, ओह, तो ये साजिश कर रही है दोनों माँ बेटी मेरे खिलाफ। दरअसल निकिता की नंद प्रीति अपने पति के साथ अपने मायके के पास ही रहती है और आए दिन अपने मायके आ धमकती है। इस बात से निकिता को कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, इसीलिए जानती है कि पिता का घर बेटी के लिए कितना खास होता है। और आज तक तो निकिता यही सोचती थी कि प्रीति अपनी माँ से मिलने आती है। अब निकिता के ससुर जी भी नहीं है, तो इसलिए भी वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। पर उसे तो पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। ऑफिस की थकान मायके आकर उतारी जा रही है और खाना बनाने से बचने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। खैर, फिर निकिता, जो कि सुधा जी से खाने में क्या बनाना है ये पूछने आई थी, वो अनजान बनते हुए अंदर आई और बोली, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? तब सुधा जी बोली, अरे बेटा, वो प्रीति आ रही है, उसे हम सबकी याद आ रही है, तो मिलने आ रही थी, तो उस हिसाब से खाना बना लेना। ऐसा करो, आलू छोले की सब्जी और साथ में पनीर की सब्जी और पूरी के साथ चपाती, खीर और रायता भी बना लो। फिर निकिता बोली, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। बोल करके निकिता किचन में चली गई और खाना तैयार करने में लग गई। और सुधा जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठ गई और बेटी के आने की राह देखने लगी। फिर थोड़ी देर में प्रीति और प्रशांत जी भी आ गए। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद सब खाना खाने बैठे। सब खाना खा रहे थे, प्रीति, प्रशांत जी और सुधा जी और नीलेश, निकिता का पति। और निकिता सबको खाना परोस रही थी। फिर निकिता प्रशांत जी से बोली, आपका काम कैसे चल रहा है और घर पर सब कैसे हैं? तब प्रशांत जी बोले, सब ठीक है भाभी, और काम भी ठीक ही चल रहा है। फिर निकिता बोली, पता है मैं तो आपकी कितनी तारीफ़ करती हूँ, मेरे मायके में भी यही बोलती हूँ कि मेरे नंदोई जी कितने अच्छे हैं, समय समय पर मेरी नंद को हम सबसे मिलवाने लाते रहते हैं। ये सुन करके प्रशांत झेप गया और बोला, भाभी मम्मी जी की तबीयत खराब थी तो प्रीति ने बोला इसीलिए मिलने चले आए। तब निकिता बोली, अरे आपसे किसने कहा मम्मी जी की तबीयत खराब है? बल्कि मम्मी जी ने तो मुझसे कहा कि प्रीति दीदी को हम सबकी याद आ रही है तो मिलने आ रही है। ये सुनते ही दोनों माँ बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया और प्रशांत और नीलेश हैरानी से निकिता को देखने लगे। फिर नीलेश बोला, निकिता ये क्या कह रही हो तुम? तब निकिता बोली, अरे मैं तो वही कह रही हूँ जो मम्मी जी ने मुझे कहा। फिर नीलेश सुधा जी से बोला, मम्मी ये निकिता क्या कह रही है? फिर सुधा जी से कोई जवाब देते ना बना। तब निकिता बोली, मैं बताती हूँ नीलेश, दरअसल आज दीदी की ऑफिस में काम ज़्यादा था, वो थक गई थी तो उनको खाना नहीं बनाना था, इसीलिए मम्मी जी ने दीदी को कहा कि यहीं आ जाओ, तेरी भाभी है ना वो खाना बना लेगी। सही कह रही हूँ ना मैं मम्मी जी? और प्रशांत जी से कहा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है तो मिलने चलना है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। फिर निकिता रोशनी से बोली, दीदी आपको यहाँ रोज़ आना है तो बेशक आइए, पर इस तरह साजिश में मम्मी जी का साथ देकर आप मेरा और आपका रिश्ता ख़राब कर लेंगी। अगर आप प्यार से मुझे कहती कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है तो मैं वैसे ही बना देती। और मम्मी जी आप क्यों अपनी ही बेटी का मायका ख़त्म करने पर तुली हो? अभी तो आप हो तो ये सब शायद मैं बर्दाश्त भी कर लूँ, पर कल जब आप नहीं होंगी तब मैं शायद आपकी बेटी को 30 त्योहार पर भी ना बुलाऊँ। बोलकर निकिता अपने रूम में चली गई। फिर नीलेश भी बोला, मम्मी मम्मी क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की? फिर प्रीति और प्रशांत जी भी चले गए। दोस्तों, निकिता ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।